Hi friends. So let me begin by thanking you all. आपके responses, आपके comments, आपका feedback, it means a lot to us and motivates us to give you the best practice for your upcoming exams. So thanks a lot and इसी के साथ हम आज के डेली डोज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मार्च 2018 में बिहार के राज्यपाल के साथ ओडिशा के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? In March 2018, to whom the additional charge as the governor of Odisha is given along with the governor of Bihar. इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सत्यपाल मलिक। हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, he has given Bihar governor सत्यपाल मलिक the additional charge of Odisha. इसके पहले जो ओडिशा के गवर्नर थे मिस्टर S.C. जमीर, वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। The 5-time Chief Minister of Nagaland, Mr. S.C. Zamir, has taken over as Odisha Governor in March 2013. ये गोवा और महाराष्ट्र के भी गवर्नर रह चुके हैं और इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था गुजरात का 2009 में। So this is the information regarding first question. चलते हैं अब second question की तरफ। Second question was, where is Mahatma Gandhi State Rural Development Institute located? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। 26% स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अगेन अ वेरी डायरेक्ट आंसर टू द डायरेक्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान यानी कि सतपुड़ा नेशनल बीमा पार्क कहाँ या किस जिले में है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वाज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल? भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 2018 में भारत की पहली तटीय पुलिसिंग अकेडमी, द फर्स्ट कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी इन इंडिया, वाज सेट अप इन विच स्टेट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात। भारत की पहली राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकेडमी, दैट इज नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, जिसे NACP भी कहा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव था प्रभावी ढंग से देश की तट रेखा की सुरक्षा में पुलिस बलों को प्रशिक्षित करना। और इस चीज का कार्य शुरू होगा अप्रैल 2018 से। अब ये कहाँ लॉन्च किया जाएगा? इसे लॉन्च किया जाएगा गुजरात के फिशरीज रिसर्च सेंटर यानी कि मत्स्य अनुसंधान केंद्र के परिसर में, जो कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ओखा इस गांव में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वाज, भारत का पहला बहुकौशल पार्क, दैट इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्किल पार्क, विल बी एस्टैब्लिश्ड इन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अक्टूबर 3, 2018 को एक एग्रीमेंट हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल स्किल्स पार्क इन भोपाल। दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्किल पार्क, यानी कि यह भारत का पहला बहुकौशल पार्क होगा। इसका उद्देश्य राज्य में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा यानी कि टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग इन द स्टेट और अधिक कुशल श्रम बल सृजित करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। व्हाट इज नोन एज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जनरेटेड इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अल्टरेशंस टू ह्यूमन एक्टिविटीज? मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। इट्स अ डेफिनेशन जिसका आंसर डायरेक्ट है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्बन फुटप्रिंट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
ITB बर्लिन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक यानी कि बेस्ट एग्जिबिटर अवार्ड ITB बर्लिन में किसने जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसके बारे में। ITB बर्लिन एक वर्ल्ड टूरिस्ट मीट है जो कि इस वर्ष बर्लिन जर्मनी में हुई थी। यहाँ पे 100 से अधिक कंट्रीज और उनके रिस्पेक्टिव टूरिज्म मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म मिस्टर KJ अल्फोंस ने अलॉन्ग विद द टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। इंडिया का अतुल्य भारत या इनक्रेडिबल इंडिया एक शॉर्ट फिल्म प्रेजेंट की गई थी इनके द्वारा जिसका नाम था योगी ऑफ द रेस ट्रैक। इस मूवी को, इस शॉर्ट फिल्म को सिर्फ 60 घंटे में 3.2 मिलियन हिट्स मिले थे। सो अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Between 15 to 19th August 2018, which country will organize World Robot Conference 2018? 15 से 19 अगस्त 2018 के बीच किस देश द्वारा विश्व रोबोट सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ये सम्मेलन हुआ था 15 से 19 अगस्त को बीजिंग में और इस सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव था उद्योग में जोश व नवाचार को बढ़ावा देना, टू प्रमोट पैशन एंड इनोवेशन इन द रोबोट इंडस्ट्री एंड असिस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रोबोट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज की गई थी जो पार्टिसिपेंट्स के लिए थी और इस कंपटीशन की 5 कैटेगरीज थी और वो 5 कैटेगरीज थी रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और नियंत्रण प्रणाली यानी कि कंट्रोल सिस्टम्स। तो देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे वॉज सेलिब्रेटेड? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज 22 मार्च। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड वाटर डे या WWD हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रैशनल कंजम्पशन ऑफ वाटर। सो इसी के साथ हमारे आज के डेली डोज का डिस्कशन अब खत्म होता है। यू कैन टेक द डेली डोज एग्जाम एवरी डे बिटवीन 7 to 9 AM। और आपको जो भी डाउट्स हो या जो भी क्लैरिफिकेशंस हो, जस्ट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन द नेक्स्ट डिस्कशन। सो थैंक यू, गुड लक। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।